हे गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज का मेरा ब्लॉग भोले बाबा के मंदिर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हर दिन मेरा इन्हीं से है, तो इसलिए मैंने आज सुबह सुबह स्टार्ट कर दिया है। तो परिदेव मेरे साथ मंदिर आए हुए हैं और अभी देव काम कर रहा है। तो आज मेरे दोनों बच्चे सुबह ही उठ गए थे 5 बजे। आज ये लोग 5 बजे से जाग रहे हैं, तो अपना खेलते रहे और खेलने के बाद फिर इन लोगों ने नहा लिया है। नहा के फिर मंदिर होके फिर आराम से अब अपना होमवर्क में लगे हुए हैं। और परी ये राइटिंग बोर्ड लेके इस पर भी लिख रही है। तो आज मैं खाने में बनाने जा रही हूँ हरा प्याज, और ये सेम लेकर आए हैं। तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, क्योंकि वही आलू खा खा के मन भर गया। तो मैंने अलग सब्जी मंगाई है कुछ, क्योंकि सेम मैं बहुत दिनों के बाद खा रही हूँ। तो गाइस, मेरा देव रो रहा था, उसको पेपर बोर्ड चाहिए था, लेकिन पेपर बोर्ड मिला नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि इसके लिए कुछ अलग मंगाते हैं। पेपर बोर्ड का क्या है, इसमें सिर्फ कॉपी वगैरह उसको लगा सकते हैं, लेकिन फिर परी के पापा ने सोचा इसको कुछ अलग ही दे देते हैं। तो इसके लिए इसके पापा लाए थे राइटिंग बोर्ड। राइटिंग बोर्ड में क्या होता है कि अपना लिख भी लो तो उसमें डिलीट भी हो जाता है, इससे पेन भी ज़्यादा ख़राब नहीं होता है और कॉपी भी ख़राब नहीं होती है, हर चीज़ की बचत हो जाती है। अब इसमें क्या है, इसमें पेन से लिखना ही होता है। तो मैंने इन परी के पापा को बोला चलो आप अनबॉक्सिंग करो और मैं इसकी थोड़ी सी क्लिप ले लेती हूँ। और परी के पापा ने अनबॉक्सिंग करते करते ABCD ही लिख डाली उन्होंने। तो मैंने सोचा चलो इनका भी थोड़ा टेस्ट ले लेती हूँ, इनको ABCD आती है कि नहीं आती है, कि ये नाम के ही इंजीनियर हैं। तो इन्होंने तो ABCD लिख दी है। तो गाइस, अब खाना खाने का टाइम हो गया है। तो खाने में है सेम की सब्जी, ये मीठा वाला दही है, और एक मैंने दही लिया है जिसमें काला नमक डाला है, और एक मैंने दही लिया है उसमें चीनी डाली है। तो 2 चीनी वाले और 1 नमक वाला दही है। हे गाइस, तो आज मेरी गली में कपड़ों की सेल आई थी। हमारी गली में हमेशा कपड़ों की सेल आती रहती है, लेकिन आज जो सेल आई थी उसमें बहुत सस्ते सस्ते, बहुत ही कम दाम में सूट मिल रहे थे। सूट सलवार चुन्नी बहुत ही अच्छे, तो मैंने भी ले लिए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे है। वैसे सही लग रहे हैं, डेली के लिए ख़राब नहीं है और प्योर कॉटन है। आप बस वो इसमें क्या है कि कढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन मुझे अच्छे लगे, डेली के लिए मैंने लिए हैं। तो आपको दिखाती हूँ मैं। हे गाइस, तो ये सूट हैं जो मैंने लिए हैं कल, जैसा कि मैंने बताया सेल आई थी मेरी गली में। तो आप लोग बताइए कैसे लग रहे हैं। मैंने ये सोचा कि इतने सस्ते में सूट मिल रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। और प्योर कॉटन कपड़ा भी इसका अच्छा है, एकदम कॉटन है, ऐसा नहीं है कि खिंचने वाला है। देखिए कितना मजबूत कपड़ा है ये। तो इतने सस्ते सेल तो कभी नहीं आती मेरे गली में, लेकिन आज पहली बार आई है। तो मुझे 2 ही पसंद आए थे, इसलिए मैंने ले लिए थे। मैं आपको दिखाती हूँ और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सूट कैसा लग रहा है। बस क्या है कि इसकी थोड़ी कढ़ाई हैवी है, लेकिन मैंने ये सोचा कढ़ाई से क्या है, क्योंकि मुझे डेली में तो वैसे भी पहनना है, तो मैंने उसी मकसद से ले लिए। कहीं अगर वैसे मुझे कम हल्की कढ़ाई ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मैंने कहा जब मिल रहा है इतने सस्ते में तो फिर बुरा ही क्या है। तो एक तो मैंने एक ये सूट लिया था और इसके साथ ये सलवार है, और इसकी चुन्नी ये है। थोड़ा सा इसकी चुन्नी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे, क्योंकि ये हल्का कपड़ा भी है और मस्त चुन्नी, कलर भी इसका अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए, और एक सूट ये है, एक मैंने ये लिया था। इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, ये देखिए इसकी कढ़ाई भी अच्छी लग रही है। बिल्कुल नीचे ही कढ़ाई है और पूरे में सिर्फ बूटी बूटी है, ये देखिए अच्छा लग रहा है। तो गाइस, इतनी अच्छी सस्ती सेल हमें कहीं नहीं मिलेगी जो हमको यहाँ पर मिल गई, तो मैंने सोचा ले लेती हूँ। ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतने सस्ते में कैसे कितने रुपए में मतलब सूट मिल गए जो आप इतना सस्ते सस्ते बोल रही हो। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ ये इतने सस्ते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इतने रुपए में आपको सलवार भी मिल जाएगी, चुन्नी भी मिल जाएगी और सूट भी मिल जाएगा, और एक बात सबसे अच्छी है कि इतना अच्छा कपड़ा भी मिल जाएगा। तो गाइस, ये ज़्यादा महंगे नहीं है, ये सिर्फ पूरा सूट 100 रुपये का है और कपड़ा भी एकदम मजबूत है, कॉटन वाला कपड़ा है, ऐसा वैसा नहीं। देखिए मैं आपके सामने खींच रही हूँ, कोई वैसा कपड़ा नहीं है, कपड़ा भी इसका अच्छा है। तो मैंने सोचा जब इतनी अच्छी सस्ती सेल आ गई है तो मैं क्यों ही ना ले लूँ, कि ऐसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ये मौके बहुत ही कम मिलते हैं और हम हमेशा इसी के चक्कर में रहते हैं कि शायद कभी अच्छी और सस्ती सेल आ जाए, लेकिन आती नहीं। हमें हमारी गली में हमेशा सेल आती है तो 200 और 250 350 वाली आती है, लेकिन पहली बार हमारी गली में 100 रुपये वाली सेल आई थी, तो मैंने भी ले लिए हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ भी ऐसी सेल आती है कि नहीं, और आपको इंतज़ार रहता है। भाई मुझे तो ऐसे ही इंतज़ार रहता है। और क्या है कि
वीडियो बनाने के लिए अगर मैंने ये सूट लिए तो बुरे नहीं है, डेली में पहनने के लिए बिल्कुल बुरे नहीं है। अभी सर्दी भी आ रही है तो आराम से हम इसको पहन भी सकते हैं क्योंकि कपड़ा भी अच्छा है। और हम अगर कहीं आने जाने में नहीं पहन पाएंगे तो क्या हुआ, हम अपने डेली में ही निकालेंगे, क्योंकि डेली में भी कपड़े होने चाहिए। क्योंकि वीडियो बनाते हैं तो कुछ लोग बोलते भी है, तो मैंने सोचा चलो जब इतने अच्छे मिल रहे हैं तो ले ही लेती हूँ। तो मुझे 2 ही पसंद आए थे पूरी, मतलब एक ठेला भर के आया था, ठेला जो रेडी होती है वो वाली भर के आई थी। तो सिर्फ मुझे 2 ही सूट पसंद आए थे और मुझे कलर पसंद नहीं आ रहे थे, वरना मैं तो और भी ले लेती। इतने सस्ते में क्या है, जितने के हमारे सूट नहीं है उससे ज़्यादा हमारी सिलाई लग जाएगी। अब क्या करें, मैंने सोचा चलो ले लेती है, सिलाई तो वैसे भी लगेगी, 100 रुपये ही ज़्यादा लगेंगे। जितने का हमारा सूट है उससे थोड़े से 100 रुपये ज़्यादा लगेंगे दोनों सूट के, तो मैंने सोचा कोई नहीं ले लेते हैं। तो गाइस आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये सूट कैसे लगे। एक बात और बोल दूँ, जैसे कि मुझे मसाले के लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, भाभी आप मसाला बना के दिखाओ कि आपने वो मसाला कैसे बनाया है। तो गाइस मैं मसाला बना के आपको आपके सामने ही दिखाऊंगी। तो क्या है कि उसमें 1-2 मसाले नहीं पड़ते हैं, कम से कम 10-12 मसाले मुझे इकट्ठे करने पड़ेंगे, उसके बाद ये मसाला बनता है। तो इसके लिए मुझे कुछ मसाले बाहर से लेकर आने होंगे, खड़े मसाले मैं सारे लेके आऊँगी, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी कैसे बनाती। तो इसमें जो भी मसाला जो भी बनाते हैं ना, उसमें सारे खड़े मसाले डलते हैं। तो कुछ मसाले अभी ख़त्म हो गए हैं तो वो मैं लेके आती हूँ मार्केट से, फिर आपके सबके साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ और आपके सामने ही बना के दिखाऊंगी, फिर बताती हूँ मैं उसके बारे में। अभी आप 2-4 दिन वेट करो, जैसे ही क्योंकि हमारे यहाँ सुखपुर का बहुत बड़ा मार्केट लगता है, उसमें हर चीज़ मतलब मिलती है। तो उस टाइम क्या होता है कि मसाले वाली की दुकान लगती है, तो उसमें हमें सही रेट में गरम मसाले मिल जाते हैं। तो मैं वहीं से लेकर आऊँगी, फिर उसके बाद आपके सामने ही मैं ये सारा गरम मसाला सब कुछ मसाला मैं आपको बना के दिखाऊँगी। हे गाइस, तो अभी मेरे हाथ में है छोले और भटूरे। मैंने ये खाना पैक करा लिया और मैं किसी भूखे को खाना खिलाने जा रही हूँ, किसी की मदद करने जा रही हूँ। और हमेशा ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो लाचार ज़्यादा होते हैं और जो बूढ़े ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे मेरे साथ हुआ, मैं आगे आपको बताती हूँ सब कुछ। हे गाइस, तो अभी मैं परी को लेकर आई हूँ, जस्ट बैठी हूँ आके, और अभी परी ने ड्रेस भी चेंज नहीं की है, ये देखिए। तो गाइस एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को, जैसे कि हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर बहुत से लोगों को देखते हैं, जैसे कि बहुत बूढ़े लोग होते हैं, बेचारे आदमी लोग होते हैं या लेडीज़ होती है, बहुत बूढ़ी होती है, उन पर कुछ काम भी नहीं होता है, फिर भी वो अपनी जान लगाए रहते हैं काम करने में। तो गाइस ऐसे ही कुछ अभी मेरे साथ हुआ। मैं अभी परी को लेके मैं मरियम हॉस्पिटल है और वहीं पे मरियम पोस्ट ऑफिस भी है, तो मैं पोस्ट ऑफिस गई थी क्योंकि मेरा ATM कार्ड बहुत दिनों से आया नहीं है। तो मैंने सोचा चलो मैं लेके आ जाती हूँ। उसको पहले भी मैं बोल कर आई थी अंकल को, तो उन्होंने कहा था मैं निकाल के रख लूँगा, लेकिन फिर भी उनका कोई फ़ोन नहीं आया, हफ्ते भर से ज़्यादा हो गई। तो मैं और परी फिर से गए थे वहाँ पर। तो जब हम लोग वापसी कर रहे थे तो परी को पीना था जूस, तो वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बूढ़े बाबा आए थे और वो भी रिक्शा चला रहे थे। मतलब इतने बूढ़े बाबा थे कि सच बता नहीं सकती, उनमें कुछ भी जान नहीं लग रही थी, फिर भी वो अपना रिक्शा खींचे जा रहे थे। और ऐसा बैठने वाला रिक्शा नहीं था जो कबाड़ा वबाड़ा बीनते, ऐसे वाला रिक्शा था। तो मैं और परी जूस पी रहे थे तो वो बाबा आ गए, तो मैंने उनको देखा तो मेरा मन हुआ कि मैं उनको जूस पिला दूँ। तो पहले मैंने उनको जूस वगैरह पिलाया। अब फिर भी मेरे मन को तसल्ली नहीं हुई, जैसे मैंने जूस पिलाया तो मैं उसको जूस वाले को मैं फ़ोन पे करने लगी। तो जैसे उसने मुझे देखा पता नहीं क्या, तो उसने मना कर दिया कि आप ऐसे मत दो, उनको ऐसे ही पिला देंगे। चलो मैंने कहा ठीक है, अगर हम किसी की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं तो अगर हम बढ़ेंगे तो दूसरा वाला अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा। तो आप लोग भी ऐसा ज़रूर कीजिएगा कि हम किसी की मदद करते हैं ना, तो सामने वाले को भी थोड़ा सी वो हो जाती है कि चलो अगर कोई बंदा आगे मदद कर रहा है आके, तो हमें भी थोड़ी करनी चाहिए, हमें ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो जब उसने बोला कि आप पैसे मत दो, तो फिर मैंने सोचा यार मैं पैसे ना दूँ। मैंने कहा 1 गिलास जूस से होता ही कितना है, गन्ने का जूस 1 गिलास इतना ही सा तो होता है। तो फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा अंकल जी खाना खाओगे? तो उन्होंने बोला हाँ खाना खाएंगे। और बहुत बूढ़े थे बेचारे, बोल भी नहीं पा रहे थे, चलने में ऐसे लड़खड़ा रहे थे, पैर भी ऐसे 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 कप रहे थे। तो फिर मैंने उनको बोला अंकल जी आप खाना खा लो चल के। तो फिर वो मेरे साथ धीरे धीरे चलते रहे और दूर भी था क्योंकि मुझे आना था परी के स्कूल से, और मरियम पोस्ट ऑफिस से जो भी यहाँ रहते होंगे वो जानते होंगे कि कितना दूर पड़ता है, उनके लिए तो बहुत ही दूर था। फिर मैं वहाँ पर आई, परी के स्कूल के थोड़ा और आगे गई, वहाँ पे छोले भटूरे वाले भैया थे, मैंने उनसे छोले भटूरे पैक करा के फिर मैं वहाँ तक गई, उनको दे के आई क्योंकि वो फिर वो चल नहीं पा रहे थे, थक गए बेचारे, बैठ गए।
कहने लगे अब नहीं चला जा रहा। अब फिर वो बैठ गए, तो फिर मैं आई वापस, मैंने छोले भटूरे पैक कराए। पहले मैंने होटल पर पूछा, मैंने कहा दाल रोटी खिला देती हूँ, तो दाल रोटी क्या कि दाल बन गई थी पर रोटी नहीं। सुबह सुबह का टाइम है, अभी क्या 11 बजे हुए हैं और होटल वैसे भी रात तक खुले रहते हैं, तो सुबह लेट खुलते हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी सब्जी तैयार हो रही, टाइम लगेगा थोड़ा। तो मैंने कहा इतना टाइम नहीं है कि मैं इंतज़ार करूँ खाना बनने का। तो फिर मैंने यही सोचा, तो इसलिए मैंने उनके लिए ये अच्छा समझा कि छोले भटूरे पैक करा देती हूँ, 2 में उनका पेट भी भर जाएगा, जितना खा पाएंगे खा लेंगे, अपना 2 टाइम खा लेंगे। वैसे 2 भटूरे हैं, अब वही है कि हम लोग थोड़े अच्छे मतलब एज के हैं तो खा भी लेते, 2 भी खा लें, 3 भी खा लें। अब बुढ़े लोगों पे खाना भी कम खपता है, और भटूरे वैसे भी बहुत हैवी होते हैं, मोटे होते हैं, तो या तो वो 1 टाइम खा लें या बेचारे 2 टाइम खा लें। तो फिर उनके लिए मैं खाना लेकर ही गई, और मेरा सच में मन नहीं कर रहा था। मैं उनको देख रही थी ना, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। ऐसा होता है कि हम अगर ज़्यादा वैसे लोगों को देखते हैं तो अंदर से अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ नहीं, चलो मैं खाना देकर तो आ गई हूँ, और अब बेचारे खाना खा लेंगे। बेचारे हाथ जोड़ रहे थे मुझसे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। गाइस, तो एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ, अगर मैंने ये वीडियो बनाई है, ये वीडियो के बारे में मैंने ऐसे बोला है, तो आप लोग ये मत समझना कि मैं अपनी वाहवाही चाह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमें मदद करनी चाहिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग उल्टा सोचो, लो आप खुद मदद करके आई, अब मेरे सामने गुड़ गा रही है या अपनी बड़ाई कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम जो हम करके आए, अगर हमने कोई अच्छा काम किया है, अगर हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, तो सामने वाला भी अगर आपके साथ शेयर नहीं करेगा तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। और अगर हम लोगों के बीच ऐसी थिंकिंग रही तो हम किसी की मदद भी नहीं कर पाएंगे। तो बस इसीलिए मैंने उन अंकल की, जिसको मैंने खाना दिया, उनकी वीडियो इसीलिए नहीं बनाई, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाती तो आप लोग या कुछ लोगों को बुरा ये भी लगता कि मदद की ऊपर से वीडियो बना रही है, ये सब वीडियो के लिए कर रही है। तो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वीडियो के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, और इसीलिए मैंने उन बाबा की वीडियो नहीं बनाई, और ना ही मैंने यूट्यूब पर डाली है। इसीलिए बस मेरा मैसेज यही था कि दूसरों की मदद करना, ना कि अपनी बड़वाई करना। तो आप लोग समझदार हो, समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप लोग वो समझो। तो गाइज, इसी के साथ आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।